कैसे हैं आप सब? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सारे विश्व में कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान आया। भारतीय लोग तो सामाजिक हैं, तो आज हम सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सोशल साइंस में भारतीय संविधान, तो जहां संविधान का ध्यान में आता है तो संविधान यानी क्या? तो हम एक खेल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे खेल, फुटबॉल का खेल हम सब ने देखा है, खेला है। तो फुटबॉल को खेलते समय ऐसा होता है, पैर से ही खेला जाता है, उसका नियम है, उसको कोई हाथ से नहीं छू सकता। यदि हाथ से छू दिया तो वो फाउल हो जाएगा। केवल कौन छू सकता है हाथ से? जो गोलकीपर होता है वो हाथ से छू सकता है। ऐसे क्रिकेट है, उसके कुछ नियम है, जैसे ध्यान में आएगा 11 खिलाड़ी होता है, समझ जाएंगे क्रिकेट, उसके नियम के बारे में भी हम जानते हैं। ऐसे ही कबड्डी है, यानी कोई सा भी खेल हो उसके नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, अपने परिवार का भी कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही जो अपना समाज है, देश है, उसको ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ पद्धति ऐसे बना रहे हो। तो ऐसे ही देश समाज में रहने वाले लोगों की आपसी सहमति के आधार पर कुछ लिखित नियम बनाए गए एवं सूचीबद्ध किए गए। तो लिखित रूप में परिभाषित किया गया, उसे संविधान कहा है। अब आपके ध्यान में आएगा, संविधान तो लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। जी हाँ, भारतीय संविधान लिखित है और ऐसे कई देश हैं, जैसे अपन इंग्लैंड का उदाहरण लेते हैं। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है। इजराइल का उदाहरण लेते हैं, उसका भी अलिखित संविधान है, यानी उनकी वहां की परंपरा, रीति रिवाज, उसके आधार पर उस संविधान को बनाया जाता है। लेकिन भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। अब ध्यान आता है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? संविधान की आवश्यकता तो किसी भी चीज को व्यवस्थित चलाने के लिए, उसको एक ठीक प्रकार से आधार या उसका मूल स्वरूप प्रदान करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। ऐसे देश में, देश को व्यवस्थित चलाने के लिए जो वहां की सरकार है, वहां की सत्ता है, उसकी प्रवृत्ति, उसकी नीति ठीक रहे, इसलिए संविधान की आवश्यकता मिली। उसकी प्रवृत्ति कैसी हो, उस सरकार का चुनाव किस प्रकार करवाया जाए, किस प्रकार वो चुनकर आएंगे, उसी में किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो, इसलिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब जो सत्ता है, जो सरकार है, उसका काम करने का तरीका कैसा हो, वो भी सब अपने संविधान में वर्णित है। यानी विश्व के संविधान में वर्णित है कि उसका काम करने का तरीका कैसे हो। अब काम करते करते कई बार अहंकार आ जाता है, मनमानी आ जाती है मन में, जैसी इच्छा वैसे करें अपन। तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कि वो किसी भी प्रकार के नियमों का दुरुपयोग नहीं करें, वो नियमों का दुरुपयोग करने पर उनको वहां से कैसे हटाया जाए, ये संविधान में वर्णित है। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़े। अब जो हमको एकदम ध्यान रखने योग्य बात है, जो हमको सरलता से भी याद हो जाएगी और हमको करनी भी चाहिए, भारत का संविधान, हमको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो भारत का संविधान है। अब कई देशों के संविधान बहुत कठोर होते हैं, 1/3 बहुमत से पास होते हैं, उनमें नियम संशोधित करने में परेशानी आती है,
दिक्कतें आती हैं और कई बहुत लचीले होते हैं, लेकिन भारत का संविधान न कठोर है और न लचीला है। कैसा है? लचीला है, कठोर दोनों है। लचीला भी है और कठोर भी है। यानी हमने अभी याद किया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ध्यान में आएगा, यानी लिखित संविधान। तो किस देश का छोटा संविधान? तो हमको याद रखना है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, मोनाको नामक से एक देश है, उसका सबसे छोटा संविधान है। इस देश से पहले किस देश का था? याद रहेगा आपको, अमेरिका का सबसे छोटा संविधान, बाद में मोनाको का है। अब जैसे ही भारतीय संविधान की भाई आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमने अभी पढ़ा है, लेकिन कुछ बिंदुओं को अपन और छुएंगे जिससे और ठीक हो जाएगा। संविधान का विचार आएगा। जैसे अपने घर में कोई भी सब्जी बनती है तो पहले आज तो ये सब्जी बनाते हैं, आज ये डिश बनाते हैं। ऐसे संविधान का विचार सबसे पहले मानवेंद्र राय इनके दिमाग में आया कि अपना संविधान होना चाहिए। और इसकी मांग किसने की? इसकी मांग की स्वराज दल ने, जिसने इसकी मांग की। मोतीलाल नेहरू ने इनकी मांग की और उसके बाद में इस संविधान पर सबसे पहले जिसका बौद्धिक हुआ, भाषण हुआ, स्पीच हुआ, हमको सबको पता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का इस पर भाषण हुआ। और भाषण होने के बाद में जन जन तक जिन्हों इस संविधान को पहुंचाया गया, यानी जनता के सामने, पब्लिक के सामने इसको पहुंचाया गया, प्रसारित किया गया। तो वो किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने जनता के सामने इस संविधान को पहुंचाया। अब जो हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं उसमें कुछ इनको जानने के लिए भी दिया गया, जानने योग्य जो बातें हैं। हमारा पड़ोसी नेपाल अपना हिस्सा था, तो मैं बात कर रहा था, हमारा पड़ोसी जो नेपाल है अपना हिस्सा था, तो उसके बारे में वहां क्या हुआ, जन संघर्ष हुआ। ये अपने अध्याय में, इसलिए मैं इसकी जानकारी देना उसे समझता हूं। तो वहां क्या हुआ कि जनसंघर्ष क्यों हुआ? कि वहां राजा का शासन था, तो लोगों में आक्रोश हुआ, उनको लोकतंत्र चाहिए था। और 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन पूर्णतः लोकतंत्र नहीं रहा, अभी भी थोड़ा बहुत राजा का हस्तक्षेप उसमें था। तो 2006 में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई और 2007-8 में वहां का नया संविधान निर्माण हुआ। अब जो हमको जानने ये बात है कि अपने संविधान के बारे में या कोई विशेष जो जानकारी हो, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की। स्वराज दल अपन ने पहले चर्चा करी थी और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ संविधान निर्माण के लिए। और दिसंबर 1946 से शुरू होकर नवंबर 1949 तक सभा ने संविधान की रचना की, संविधान का निर्माण किया। संविधान राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो उसका भी विस्तार से वर्णन है, और सत्ता की बागडोर किस प्रकार से किसके हाथ में जाएगी, और प्रतिनिधि यानी जो जनप्रतिनिधि है उनका चुनाव किस प्रकार हो, ये सारी चीजें हमारे संविधान में वर्णित है। अब जो नीचे
जो पंक्ति देख रहे हैं आप, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समय बना रहता है। अब कोई सी पार्टी मान लीजिए, कोई सी भी राजनीतिक दल मान लीजिए, या एक कक्षा का उदाहरण लेते हैं। एक कक्षा में ज्यादा संख्या में भैया हैं और कम संख्या में बहनें हैं। ऐसी स्थिति में भैयाओं को किसी विषय को भाई ये खेल खेलना है तो अपना पक्ष रखेंगे, आचार्य पूछेंगे या टीचर पूछेंगे, तो जिनके ज्यादा हाथ उठेंगे ऊपर उन्हीं की वो बात मानेंगे, स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक में है उनके साथ अन्याय होता है, उनकी बात कम मानी जाती है। तो इसलिए क्या है, जो अल्पसंख्यक कहेंगे उनके लिए विशेष अधिकार हमारे संविधान में दिए हैं। फिर इस पंक्ति को देखेंगे कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समय बना रहता है, यानी वो जो ताकत में होते हैं, जो संख्या में होते हैं, जो बल में होते हैं, तो इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि समानता का उदाहरण लेते हैं। अब चाहे कोई से भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई से भी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो उसको उसके लिए कुछ प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो ये हमारे संविधान में वर्णित है। अब यहां पर दो शब्द हैं, इनको समझना हमको जरूरी है। एक तो है अंतर सामुदायिक। अंतर सामुदायिक यानी विभिन्न धर्म पंथ के लोग रहते हैं, तो दो पंथ के लोग रहने पर जो कम संख्या में हैं और जो अधिक संख्या में हैं, वही बात आई, जिनका जो अधिक संख्या में है उनकी बात अधिक मानी जाती है, यानी आंतरिक सामुदायिक हो गया ये। अब दूसरा आया कि किसी एक विशेष धर्म, जैसे अपन मुस्लिम धर्म को ले लेते हैं, अब उसमें भी क्या है कि विशेष धर्म तो हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, लेकिन उनमें भी विभिन्न प्रकार की जो बने हुए हैं, तेली है, फकीर है, तो इस प्रकार का गद्दी है, तो इस प्रकार तो उनको समस्या आती है कि जो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक हैं, तो जो बहुसंख्यक है उनके साथ में समानता का व्यवहार नहीं करते। ऐसी स्थिति में सबके साथ समानता का व्यवहार हो, इसलिए उसकी पालना के लिए हमारा संविधान है। आगे का जो विषय है उसको लगातार करते हुए हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे।